भारतीय जनता पार्टी डूंगरपुर के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अशोक पटेल रणोली ने आज पदभार ग्रहण किया। पार्टी कार्यालय में हुए इस कार्यक्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष हरीश पाटीदार और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर पटेल के स्वागत में भव्य रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए विद्याराजे सिंधिया ऑडिटोरियम पहुंची। इस दौरान स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया। अशोक पटेल ने संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पार्टी को नई मजबूती देंगे। ये अशोक पटेल का स्वागत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष का स्वागत है और जिलाध्यक्ष के प्रति सब लोगों की आस्था है। इसके सब एकजुट होकर यहाँ पे काम करेंगे, इसी मंशा है सबकी। सर, आज जो पहली बार ऐसा देखने को मिला पूरा डूंगरपुर जिले में हर गांव में स्वागत द्वार लगे हुए, क्या कारण है ये आपका? ऐसा कोई कारण नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ गया है, कोई व्यक्ति का प्रभाव नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़े, जिसकी वजह से द्वार लगे हुए हैं। राजा जी, 2 शब्द कहेंगे। भारत माता की जय, सरदार पटेल की जय। भारतीय जनता पार्टी हमेशा शीर्ष नेतृत्व के द्वारा अशोक जी पटेल को जिलाध्यक्ष बनाया गया और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जो सभी समाजों को, सभी वर्गों को लेकर साथ चलती है। आज जो रैला देख रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र, वर्ग और समाज को साथ लेके चल रही, इसलिए लोग हमसे जुड़ रहे हैं। आने वाले समय में भारत की जो सनातन संस्कृति और विकास है पूरे विश्व में परचम लहराएगा और हमारे नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में और हमारे यहाँ पर अशोक जी पटेल के नेतृत्व में हम पूरे गांव-गांव में जाएंगे, ढाणी में जाएंगे, युवाओं को जोड़ेंगे और सरकार की जो गरीब कल्याण की योजना है उनको यहाँ पर सबको लाभ दिलाते हुए भारतीय जनता पार्टी का हम बहुत मजबूत करेंगे। आने वाले पंचायत चुनाव में और आने वाले चुनाव में हम चारों एमएलए जिताकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचलन बनाएंगे और सभी विशेषकर युवा साथियों को हम जोड़कर इस पार्टी को बहुत मजबूत करेंगे। सर, पहले तो डूंगरपुर की धरती पे आपका स्वागत है। बताइए सर, आज जो शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, बताइए। जी बिल्कुल, आज नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष श्रीमान अशोक जी रणोली के पदभार कार्यक्रम में आना हुआ है और एक संगठन डूंगरपुर परिवार के लोगों से मिलना हुआ, बहुत अच्छा भी लग रहा है। और जिस भावना के साथ में डूंगरपुर संगठन का परिवार, भाजपा का परिवार एक मुखी होकर जो काम करता है, आज आपने देखा होगा जिस प्रकार से मंच में लोग आसीन थे। आप देखेंगे नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी पदाधिकारी एक साथ के अपने जिलाध्यक्ष के पदभार कार्यक्रम में शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी को डूंगरपुर के अंदर आने वाले पंचायत चुनाव में भी आप देखेंगे, इसका असर देखेगा कि एक मुखी होकर पूरी पार्टी एक साथ लग के और इन चुनाव में उतरने वाली है। सर, बताइए, आपने 3 कार्यकाल देखा है जिलाध्यक्ष का। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि यहाँ पर जिस प्रकार से आज का पदभार ग्रहण कार्यक्रम था, पूर्व में आदरणीय हरीश जी भाई साहब ने जिस प्रकार से जो आज भाषण दिया और जैसा कार्यक्रम आज बना है, ये भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और इस परिवार में इसी प्रकार से काम हो सकता है। और आने वाले चुनावों में आपने पिछले चुनाव में भी देखा कि हमने 84 की सीट में अंतर बहुत कम किया और आने वाले समय में जो ये हवा है इसको हम निश्चित रूप से पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता मेहनत करके और जनता के बीच में जाकर हमारी भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़े, उसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। हमें बड़ी खुशी है कि अशोक जी पटेल का जिलाध्यक्ष का उनका आज शपथ ग्रहण हुआ है। हम सब पूरी मेहनत से उनके साथ जुड़ेंगे। अभी हमारे लिए अगली चुनौती है जो पंचायत चुनाव आ रहे हैं, उनमें कैसे हम ज़्यादा युवाओं और महिलाओं को जोड़ें और पंचायत चुनाव में ही हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि फिर वही साइकिल चलेगा, फिर एमपी एमएलए चुनाव में भी ये फ़ायदा देंगे। तो इसलिए ये जो चुनाव आ रहे हैं, ये अशोक जी के लिए खास उनको ध्यान देना है और हम उनका सब पूर्ण सहयोग करेंगे। स्वच्छता की पहचान बनाने वाले डूंगरपुर को पूरे राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो या हरियाणा का हो, दिल्ली का हो, वहाँ तक डंका बजाने वाले हमारे गुप्ता जी हमारे पीछे। गुप्ता जी, बताइए ऐसी क्या खासियत है जो डूंगरपुर का नाम पूरे विश्व में मशहूर है? खासियत की अगर बात करूं तो आपके सामने ये जो शख्स खड़ा है ना, ये भी अपने आप में एक खासियत है। जहां गया पूरे देश के अंदर वहां स्वच्छता के डंके बजाए और आज भी लोग मुझे स्वच्छता के नाम से जाना जाता है। मैंने ट्राइबल बेल्ट के अंदर जो मुझे कार्य करने का मौका मिला, देश और दुनिया में स्वच्छता के नाम से डूंगरपुर की पहचान बनाई
इसी तरह से मेरे को जो भी कार्य पार्टी ने दिया, मैंने दिन रात मेहनत करके उस कार्य में सफलता प्राप्त की। अभी वर्तमान में मैं बांसवाड़ा और झुंझुनू नगर पालिका का न्याय मित्र हूँ। आप देख रहे होंगे मीडिया के अंदर रोज़ खबरें छपती है और मेरे चर्चे मीडिया में बोलते हैं। चर्चे ही नहीं, मेरा कोई भी काम खाली भाषण या मीडिया तक सीमित नहीं है। मैं हर काम को धरातल पर उतारने की ताकत और ऊर्जा रखता हूं और उसी के आधार पर बोलता हूं कि मेरे पास एक ब्रांड है, वो है स्वच्छता का। और उसके देश के हर एक व्यक्ति, यशस्वी प्रधानमंत्री हो, चाहे यशस्वी गृह मंत्री हो, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, सभी को स्वच्छता से प्यार है, प्रेम है, स्नेह है और उन्हीं की बदौलत मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद है। और मैं निरंतर प्रयास करता हूं कि स्वच्छता में जहां भी मुझे काम करने का मौका मिले, जनता को गंदगी से राहत मिले, गंदगी से फैलने वाली बीमारियां, उल्टी, दस्त, टाइफाइड, डेंगू, बुखार, मलेरिया, ये जड़ से समाप्त होए। पानी को हम सींचें। अभी हमने एक अभियान चला रखा है कि राजस्थान के जितने भी तालाब हैं, उन तालाबों को हम साफ करेंगे, उनके अतिक्रमणों को हटाएंगे और उनको इतना सुंदर और गहरा बनाएंगे जिससे आने वाले समय में जल है तो कल है। धरती को जल से सींचने का काम मैंने प्रारंभ किया है। मेरे ऊपर हमारी पार्टी के और भगवान का पूरा आशीर्वाद है। निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। सर, आपका आगे क्या प्लानिंग है? जैसे स्वच्छता के बारे में तो पूरे हिंदुस्तान में आप मशहूर हो गए, आगे क्या प्लानिंग है? देखिए, आगे कोई प्लानिंग नहीं है। जो बन जाए वो प्लानिंग और जो कर ले वो प्लानिंग। मैं कभी प्लानिंग करता नहीं, मैं तुरंत निर्णय करता हूं और तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करने की क्षमता और योग्यता रखता हूं। और आपकी बात को प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी सराहा है, क्या कारण है जो इस चीज़ को? मैं हर जगह बोलता हूं कि काम बोलता है। मैंने काम किया और मेरा काम आज धरातल पर बोल रहा है। इसीलिए मेरे काम के और मेरे चर्चे देश में, और जो मुझे पहचानता है और नहीं पहचानता है तो कम से कम के गुप्ता का नाम जरूर जानता है। काम की पहचान है, मेरी पहचान नहीं। ना, पार्टी का काम तो बंद कमरे में नहीं होता है। हम राजनीतिक संगठन के तौर पे काम करते हैं। काम पार्टी के कार्यालय में बैठ के राजस्थान के 1138 मंडलों में से 1002 मंडलों का नीचे के कार्यकर्ताओं की सहमति से मंडलों का निर्वाचन हुआ। उसके बाद में राजस्थान के संगठन की दृष्टि से हमारे 44 ज़िले हैं, जिसमें 40 जिलों के जिलाध्यक्ष का निर्वाचन सभी कार्यकर्ताओं की सर्वसम्मति, सभी कार्यकर्ताओं की समझ के आधार पर आज राजस्थान में 52,756 बूथ हैं, वहाँ तक बूथ अध्यक्ष का एक संगठन पर्व के तौर पर राजस्थान में खड़ा हुआ। निश्चित रूप से हमारा केंद्र का जो नेतृत्व है, प्रदेश का जो नेतृत्व है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, और जो हमारा केंद्र का जो नेतृत्व है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, संगठन और सरकार डबल इंजन की सरकार के साथ में संगठन भी मजबूती के साथ खड़ा रहे। इसलिए राजस्थान के सभी बूथों में बूथ के अध्यक्ष, मंडलों के अध्यक्ष और आज जिले के अध्यक्ष के तौर पर हर जिलाध्यक्ष वहाँ कार्यकर्ता उनको स्वागत के तौर पर देख रहे हैं और आने वाले संगठन को मजबूती के लिए देख रहे हैं। इसी निमित्त आज हमारे प्रदेश के महामंत्री श्रवण सिंह जी बगड़ी भी यहाँ पधारे थे। मेरा तो गृह जिला है और एक अच्छा कार्यक्रम रैली के रूप में कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है और डूंगरपुर ज़िले में भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा मजबूती के साथ उभरेगी, ऐसा सब कार्यकर्ताओं ने आज प्रण भी लिया है। और नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष अशोक जी पटेल को आज कार्यभार जो हमारे जो निवर्तमान जिलाध्यक्ष हरीश पाटीदार जी हैं उन्होंने सौंपा है और अशोक जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी डूंगरपुर में अच्छे तरीके से सबको साथ लेके काम करेगी। सर, भजनलाल जी की सरकार में बजट में डूंगरपुर को काफ़ी सौगातें मिली है। देखो, भजनलाल जी साधारण किसान के बेटे से संगठन का काम करते करते आज राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं और वो जानते हैं कि राजस्थान के युवाओं का, राजस्थान की महिलाओं का, राजस्थान के बुजुर्गों का, राजस्थान के छात्रों का क्या आवश्यकता है, उस आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो उनको अच्छी तरह से पता है। कांग्रेस की तरह नहीं है
कि सोने के महल में पैदा होके और सत्ता संभालते हैं। यहाँ धरातल से उभरा हुआ कार्यकर्ता, धरातल से निकला हुआ कार्यकर्ता है। तो निश्चित रूप से राजस्थान के सिर्फ डूंगरपुर ही नहीं, राजस्थान की 8 करोड़ आबादी को संतुष्ट किया है इस बजट के माध्यम से। पिछला बजट भी अच्छा था, केंद्र का बजट भी अच्छा है और डूंगरपुर ज़िले को भी बहुत सारी सौगातें दी हैं। सड़कों का, डूंगरपुर की रिंग रोड का, हॉस्टल दिए, आयुर्वेद औषधालय दिए, पशु औषधालय दिए। ऐसी तमाम काश्तकारों के लिए, युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं रखी हैं और वो धरातल पे अब सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। अभी परिसीमन का काम चल रहा है, आगे पंचायतों का पूर्ण गठन होगा और राजस्थान के भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान आगे बढ़ेगा।